हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें आप लोगों ने लेक्चर नंबर 8 तक देख चुके थे। आज लेक्चर नंबर 9 में बच्चों हम लोग बात करेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो बच्चों, निरक्षीय स्थिति तक आपने देखा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव यानी उस पर एक बलयुग्म लगता है तो उसका आघूर्ण किस प्रकार से निकाला जाएगा ये हम लोग देखेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें होता क्या है, अगर यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यानी अगर वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे इसका डायरेक्शन यूं है बच्चों, इस तरीके से। बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में यहां पर हम लोग एक जो है वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं इसके क्षेत्र से थीटा कोण पर, यानी ये आप देखें यहां पर इस तरीके से मैं इसको बना रहा हूं, इसको दूसरे कलर से बना दें, इस तरीके से। तो बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, और ये वाला माइनस क्यू आवेश। और बच्चों इसकी दूरी जो कि मैंने आपको बताया है ये कितनी होती है, 2L दूरी होती है बच्चों। तो बच्चों जब इसको इस तरीके से थीटा कोण पर रखते हैं, यानी ये क्षेत्र की दिशा से हमारा थीटा कोण बना रहा है, इसको भी बच्चों इस तरह मिला देंगे। यहां देखिए वैद्युत द्विध्रुव हमारा है AB, इसको C नाम दे दें यहां पर, तो इससे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और दिशा में ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो बच्चों इस पर जो है कि दो बल लगते हैं और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। जैसे देखिए प्लस क्यू आवेश है तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये बल लगेगा आपका F, और ये बच्चों वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि यहाँ पर माइनस आवेश है तो ये, मगर उतना ही बल लगता है परंतु विपरीत दिशा में लगता है बच्चों। तो ये क्या काम करते हैं बच्चों कि ये जो दो बल लगते हैं यह इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं, यानी इस पर एक बल युग्म आघूर्ण लगता है जिसे हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म भी बोलते हैं। तो बच्चों अब इसको देखिए कैसे इसको लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं बच्चों, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वह वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म कार्य करता है बच्चों, ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। तो बच्चों बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अब बच्चों इसके आगे बात लिखी जाए तो यहाँ पे लिखें
माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से बना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पे लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण एक बल F जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जबकि माइनस Q आवेश के कारण उतना ही बल, बच्चों ध्यान देंगे, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। माना वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है, ठीक है बच्चों। ये जरूर हमको लिखना है, यहां पर थीटा कोण पर है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इतनी बातें हमको लिखनी होंगी। अब इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसे निकाला जाएगा, इसका बल युग्म का आघूर्ण निकाला जाएगा। तो बच्चों देखिए दो बल लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं और एक दूसरे को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, तो ये बल युग्म होता है। जैसे ये मान लीजिए आपके सामने है, एक बल इस पे ऊपर की ओर लग रहा है, दूसरा बल इसके नीचे की ओर लग रहा है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में ले जाएगा तो ये नीचे के डायरेक्शन में इसको घुमाएगा इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं बल युग्म। क्या बोलते हैं? बल युग्म। तो बच्चों यहाँ देखिए ABC, तो यहाँ पर बच्चों हमने BC का मान निकालना है, तो BC का मान क्या हो जाएगा? तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर साइन थीटा लगाया जाए तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा क्या है बच्चों? BC, और कर्ण क्या है हमारा? AB बराबर। अब बच्चों BC हमको निकालना है, AB का वैल्यू कितना है? 2L। ये क्या है? 2L। BC और AB है 2L। तो बच्चों देखिए BC निकल जाएगा, या BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC की वैल्यू बच्चों ये आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। ये बच्चों इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमें ये BC का वैल्यू मालूम चल गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो है इस पर एक बलयुग्म जो लगता है, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं बलयुग्म लगता है, तो इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एक बल गुणे लंबवत दूरी। तो बच्चों लंबवत दूरी का मतलब यही है, ये BC है। तो यहाँ पर ये बल इसमें लग रहा है बच्चों F गुणे और लंबवत दूरी यानी ये BC, ठीक है बच्चों। तो बल F ये बच्चों हम लोग ये रखेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा BC। तो BC हमारा क्या निकल जाएगा? 2L साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से।
अब बच्चों यहाँ पर देखिए बल F का मान जो है ये अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है तो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q। तो बच्चों इससे हम F का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, यानी F बराबर हो जाएगा QE। तो बच्चों इसको F के मान को यहाँ पर रखेंगे और BC के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, BC के मान को यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा बच्चों, ये F का मान रखेंगे QE और इनटू, और लंबवत दूरी क्या है आपकी 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। तो बच्चों इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख ली जाए तो ये हो जाएगा 2QL E sin थीटा। तो बच्चों यहाँ पे इसको लिख दिया जाए, या तो टाउ बराबर 2QL, इसको ऐसे लिखेंगे QL और E sin थीटा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब इसमें 2QL बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये P होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ पे लिखें चूंकि P बराबर 2QL, ठीक है, या तो बच्चों यहाँ पर रख देंगे टाउ बराबर, और 2QL की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे P। तो ये हो जाएगा PE sin थीटा, ये आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों अगर इसका सदिश रूप लिखें, सदिश रूप, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ बराबर P और E, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव भी क्या है, सदिश है, और ये वैद्युत क्षेत्र भी है, तो इसका सदिश रूप हो जाएगा। तो बच्चों ये हमें फार्मूला मिल गया। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो है 3 कंडीशन लगेंगी कि कितना अधिकतम ये जो है बलयुग्म आघूर्ण लगता है, तो ये देखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव ये है, अगर इसको क्षेत्र की दिशा से इस तरीके से रख दिया जाए, यानी थीटा बराबर 0, यानी इसको वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, तब क्या होगा। तो यहाँ पर 3 कंडीशन होंगी बच्चों। तो पहली कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे स्थिति या स्थितियां। तो पहली कंडीशन है यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर, ठीक है, थीटा बराबर 0 पर रखने पर, तो बच्चों क्षेत्र के समांतर रखेंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये मान रख देंगे टाउ बराबर PE और साइन 0 डिग्री। तो बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता। जब वैद्युत द्विध्रुव को इसके क्षेत्र के ऐसे समांतर रखा जाएगा बच्चों, तो इस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम इससे दिखा सकते हैं निष्कर्ष में, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए, लंबवत का मतलब बच्चों ऐसे रख दिया जाए, तब इस पर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखें दूसरी कंडीशन में, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तो बच्चों क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90। तब क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर टाउ बराबर PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो बच्चों यहाँ पर जो है टाउ बराबर हो जाएगा बच्चों PE,
यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा, जिसे हम लोग टाउ मैक्स कहेंगे, टाउ मैक्स कहेंगे बच्चों। अब बच्चों इससे अगर P का मान निकाला जाए, इससे अगर P का मान निकाला जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ बच्चों, यहाँ पर इसका देखिए जो मात्रक आएगा वो क्या हो जाएगा, ये बल है और ये दूरी है, यानी ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पे मात्रक लिख दें बच्चों, न्यूटन मीटर, ये काम आएगा भी। तो बच्चों अगर इससे P का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, P बराबर, ये P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन E, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये E जो है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र हमारा है, अगर 1 न्यूटन प्रति कूलाम का यहाँ पे क्षेत्र है, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी 1 न्यूटन प्रति कूलाम का क्षेत्र रखा जाएगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो तब बच्चों ये क्या हो जाएगा, P बराबर टाउ मैक्स। ठीक है, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मात्रक निकाला जाए तो देखिए ये है आपका न्यूटन मीटर और ये है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो कूलाम ऊपर चला जाएगा और न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों मीटर कूलाम। ठीक है, कूलाम मीटर, तो ये हो जाएगा, इसका मात्रक यहाँ पे हो जाएगा कूलाम मीटर बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये जो टाउ मैक्स आया, तो टाउ मैक्स से या P बराबर जो टाउ मैक्स आया, तो इसे क्या हो जाएगा, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो बलयुग्म है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म का आघूर्ण है, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो है क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा, तो उस समय वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर जगह नहीं है, फिर हम आगे ऊपर लिखते हैं। हाँ बच्चों, तो ये अब यहाँ पर बच्चों इससे इसकी एक परिभाषा लिखेंगे, नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको ऊपर लिख दे बच्चों, यहाँ पर हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं इसको। यहाँ पर हमारा जो है बच्चों P बराबर ये टाउ मैक्स अपॉन E आया बच्चों। अगर इसका मात्रक देखें तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा न्यूटन मीटर बटे, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों कूलाम ऊपर चला जाएगा और न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो कूलाम मीटर आ जाएगा, कूलाम मीटर। तो बच्चों यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलाम का हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो और 1 न्यूटन प्रति कूलाम का हो, तो ध्यान सुनिए, तब क्या होगा, तब हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका जो आघूर्ण है वह उसके बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होगा। यानी हम लिखें कि यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो तब P बराबर टाउ मैक्स, और यहां पर लिख दें कूलाम मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वह बलयुग्म आघूर्ण है, जो एक
एक समान वैद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलाम में रखने पर क्षेत्र के लंबवत, ये भी ध्यान रखिए, क्षेत्र के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल है, ऐसे लिख सकते हैं, लगने वाला बल है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी परिभाषा आ गई, P बराबर टाउ मैक्स जो निकला है ये आ गया दूसरे कंडीशन में, यानी अधिकतम बलयुग्म लगता है बच्चों। और बच्चों तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा पहला और दूसरा। तो बच्चों पहला क्या था कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर, ठीक है बच्चों, क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में, यहाँ पे क्षेत्र की दिशा में भी आपको लिखना होगा, क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, ये जरूर लिख लें। अब यहाँ पे बच्चों लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर व विपरीत दिशा में रखें तब, तो बच्चों अगर क्षेत्र के समांतर और विपरीत दिशा में, इसका मतलब कि ये आपका वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से है तो इसको ऐसे रख देंगे, इसको ऐसे, यहाँ थीटा कोण से, ये थीटा कोण है, इसको ऐसे रख देंगे। तो क्षेत्र की दिशा से बच्चों इतना डिग्री घूम गया तो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखें थीटा बराबर 180 डिग्री, तब बच्चों क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 180 डिग्री। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, यानी ये 0, अर्थात इस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, अतः इस स्थिति में कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता, कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता। तो बच्चों इस तरीके से आपने आज देखा कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक है, और वह अगर क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है तो उस पर जो बलयुग्म का आघूर्ण है वैद्युत द्विध्रुव का वो किस तरीके से निकलता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा फार्मूला, और 3 स्थितियां देखी। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको मिला करके 9 लेक्चर कंप्लीट हो गए और ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, यानी आंकिक प्रश्न पर बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों जो बच्चे इस पर चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आगे से आगे की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अन्य बच्चों तक। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।